जोड़े। अमरीकी सदर ने बड़ा एतराफ़ कर दिया, कहा आखिरी 2 दिन में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल की मुतअद्दिद इमारतों को तबाह कर दिया था। इसराइल शदीद मिसाइल हमलों के बाद घुटनों पर आ गया था। सदर का कहना था कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने तल अवीव समेत कई शहरों में तबाही मचाई। ईरान के मिसाइल हमलों ने इसराइल के दिफाई सलाहियत पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद अमरीका ने टोमाहॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जवाबी कार्रवाई की। इसराइल इस सतह की टेक्नोलॉजी रखने की सलाहियत नहीं रखता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुतासिर शख्सियत हैं। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, मैंने फ़ोन करके तिजारत करने का कहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग रुकवाना मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। मोदी से कहा जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात अच्छी रही मगर सीज़ फायर पर बात नहीं हुई। रूस अभी जंग ख़त्म नहीं करना चाहता। ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से के ताउन से मुताल्लिक मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजलास में 221 अरकान ने बिल के हक में वोट डाले, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि जौहरी हथियारों के नाम पर हम पर जंग मुसल्लत की गई। हमारे साइंसदानों ने जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार परवीन सोहानी ने कहा है कि भारत की तरह इसराइल की फ़ौजी बर्तरी का भरम भी टूट गया। इसराइल के लिए कबूल करना मुश्किल है कि वो जंग हार गया है। परवीन सोहानी ने ईरान इसराइल जंग का मवाजना पाक भारत जंग से किया और कहा कि इसराइल के अगले मरहले की तैयारी भारत के उस ऐलान की याद दिलाता है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के अगले मरहले की तैयारी का कहा गया था। भारत और इसराइल अब ऑपरेशन के अगले दौर की तैयारी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।